Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a monatomic gas expand at constant pressure. On heating, the percentage of heat supplied that increases the internal energy of the gas and that is involved in the expansion. Okay. आपको दो बार बताना परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाई इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में जो इन्वॉल्व है यानी कि एक्सपेंशन क्या है मतलब वर्क डन ही है ना तो उसमें इन्वॉल्व है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए हीट सप्लाइड लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, हीट सप्लाइड, दैट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, देखिए हमें पता है डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तो होता है आपका एन सी बी डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, और फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट जितनी अमाउंट ऑफ हीट देते हैं वो किस किस फॉर्म में जाती है, कुछ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है प्लस कुछ वर्क डन करती है। ठीक है, और वर्क डन किसके इक्वल होता है आपका पी टाइम्स डेल्टा वी के इक्वल। ठीक है, तो देखिए मैं डेल्टा यू के यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ एन सी बी डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, वर्क डन होता है आपका देखिए पी टाइम्स डेल्टा वी के इक्वल। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर में मैं लिख सकता हूँ कि पी डेल्टा वी किसके इक्वल होगा आपका एन टाइम्स आर डेल्टा टी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो ये मैंने लिख लिया। ऑलराइट, अब यहाँ से देखिए मैं अगर सीवी प्लस आर को कॉमन कर लेते हैं और क्या बच जाएगा आपका एन डेल्टा टी। ठीक है, सीवी प्लस आर क्या होता है हमें देखिए मेयर्स फॉर्मूला पता है, सीपी माइनस सीवी आपका आर के इक्वल होता है, तो सीपी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एन सीपी डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका हीट सप्लाई आ जाएगा कौन सी कंडीशन पे, आपका कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो आप हीट सप्लाई करते हैं उसका फॉर्मूला होता है एन टाइम्स सीपी डेल्टा टी के इक्वल। एक इक्वेशन आपकी होगी। ठीक है, और जो आपकी इंटरनल एनर्जी है उसका करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, तो आपने दोनों कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे बोला गया कि मोनोएटॉमिक गैस को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, मोनोएटॉमिक गैस है। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए देखिए सीवी की वैल्यू होती है आपकी 3/2 आर के इक्वल। ठीक है, और सीपी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5/2 आर के इक्वल। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स होते हैं। द परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाइड दैट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाइड दैट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली डेल्टा क्यू और डेल्टा यू का रेशियो बताना है, परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाइड दैट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय आपका क्या डेल्टा यू। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको अगर हम यहाँ पर से कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा क्यू कितना है आपका यहाँ से द परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाई दैट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, सॉरी ये डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू का है। ठीक है, क्योंकि हम जितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जितनी आपने डेल्टा क्यू हीट सप्लाई की उसका कुछ परसेंट डेल्टा यू में जाएगा और कुछ परसेंट किस में जाएगा आपका वर्क डन की फॉर्म में जाएगा। तो पहले हमसे बोल रखा है कि कितनी परसेंटेज बतानी हीट सप्लाई का जो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, तो ये डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, ये परसेंटेज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा यू देखिए आपका एन सी बी डेल्टा टी के इक्वल है। ठीक है, और डेल्टा क्यू आपने कितना कैलकुलेट कर लिया एन सी पी डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर बोला गया ना, और ये रिलेशन आपका सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पर ही वैलिड है क्योंकि जब हमने इसको डेराइव किया तो कंडीशन ली थी। ठीक है, एन से एन कैंसिल, यहाँ से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका सीवी बाई सीपी। ठीक है, सीवी कितना आपका 3/2 आर। ठीक है, और सीपी कितना 5/2, तो ये आपका 3/5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आर बाई टू कैंसिल हो जाएगा। इसका परसेंटेज बताना है तो देखिए इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 टाइम चलेगा, 20 × 3 कितना 60, तो 60% आ गया। तो बच्चों हम बता सकते हैं कि जो 60% है, ठीक है, 60% तो आपकी किस में इन्वॉल्व हो रही है, आपकी परसेंट हीट आपकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में हो रही है। ठीक है, और दूसरा पूछ रखा है एंड दैट इज इन्वॉल्व इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बेसिकली आपका वर्क डन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कुछ देखिए दो ही फॉर्म्स में आपकी एनर्जी जाती है, कुछ तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है, कुछ कहाँ वर्क डन की, तो वर्क डन की फॉर्म में बताना, तो वर्क डन के लिए हो जाएगा डेल डू डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा क्यू। ठीक है, अब डब्ल्यू देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू आपका हो जाएगा यहाँ से आप ये लिख लीजिए एन आर डेल्टा टी के इक्वल होता है ना, कितना एन आर डेल्टा टी के इक्वल होता है। ठीक है, पी या तो डब्ल्यू ये तो होता है ना पी डेल्टा भी लिख लीजिए, फिर एन आर डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा क्यू किसके इक्वल आपका एन सी पी डेल्टा टी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आर डिवाइडेड बाई सी पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आर को क्या लिख सकते हैं सीपी माइनस सीवी लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई आपका यहाँ से सीपी हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा 1 माइनस सीवी बाई सीपी के इक्वल। ठीक है, इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, तो इंटू 100% में आ जाएगा। ठीक है, सीबी बाई सीपी का देखिए अगेन आप यहाँ से वैल्यूज पुट कर लीजिए, सीवी बाई सीपी कितना होगा आपका 3/5 के इक्वल, और 1 - 3/5 करेंगे तो आपका 1 - 3/5 ये कितना होगा आपका 2/5, तो 2/5 इंटू 100 कर लीजिए यहाँ से, तो ये आपका 20 इंटू टू कितना 40, तो 40% के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए 60% जो आपकी हीट है उसका 60% पार्ट तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है और 40% किसे वर्क डन की फॉर्म में जा रहा है, तो 60/40 इसका आंसर होना चाहिए जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन है। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.